जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबदु व या कनस्ताइन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज 27 अक्टूबर है, वो स्याह दिन कश्मीर की तारीख़ में, जिस दिन हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौजें डिप्लॉयड की थी कश्मीर के अंदर, और फिर तब से लेके आज 73 साल हो गए हैं वो अपना गासिबाना कब्ज़ा वहाँ पे जमाए हुए हैं। और इस बीच में मेरे कश्मीरी बहन भाइयों पे जिस तरह की एट्रॉसिटी हिंदुस्तानी आर्मी ने वहाँ पे की, जिस तरह से उन्होंने जो ब्रूटल एक्ट्स किए, कौन सा ऐसा जुल्म, ऐसा सितम है जो मेरी कश्मीरी कौम पे नहीं किया गया। मगर मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ अपनी उस बहादुर कौम को कि जिन्होंने अपनी असमतें लुटाई। मेरी माओं ने अपने बेटे कुर्बान किए, मेरी बहनों ने अपने शोहर कुर्बान किए, बच्चे यतीम हुए, मगर आफरीन है उस कौम पे कि एक ज़रा एक तिनके जितनी लचक नहीं आई, और आज भी वो अपनी आज़ादी के लिए बरसरे पैकार हैं। मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ, और मैं यहाँ से उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अल्लाह भी आपका निगहबान है, और हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। और इंशाअल्लाह जब तक हमारी आज़ादी की नेमत हमें अल्लाह नसीब नहीं करता, हम अपने इस मौक़िफ़ से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिस तरह से एडवोकेसी हो रही है कश्मीर इशू पे। मगर मैं समझती हूँ कि हमारी ये तहरीक इस नहज पे पहुँच गई है, हमारी कुर्बानियाँ इतनी हो गई हैं कि अब इसको पीछे, इस तहरीक में मज़ीद इजाफ़ा होता चला जाएगा। ये तहरीक पीछे हटने वाली नहीं है। सो इस वक्त मज़ीद फ़ॉलो अप की ज़रूरत है। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की शुक्रगुज़ार हूँ, मैं हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब की शुक्रगुज़ार हूँ, और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ़ की शुक्रगुज़ार हूँ, जिस तरह से दबंग अंदाज़ में वो हिंदुस्तानी फ़ौज के सामने डट के खड़े हुए हैं। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ अपनी फ़ौज को कि हमारे वो भाई बॉर्डर पे, वहाँ LOC पे, वहाँ पे रातों को जागते हैं, तो हम कश्मीरी वहाँ सो सकते हैं। अल्लाह उनको अपने अमान में रखे। और मैं यहाँ उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह कश्मीर का एक एक बच्चा, एक एक बहन आपके साथ फ्रंट फुट पे होगी। हम वो कौम हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदा खालें खिंचवाई हैं। हम जंगजू कौम हैं, हम अपनी आज़ादी लड़ के लेना चाहते हैं। उसका सबूत मैं आपको देना चाहती हूँ कि हमारा ये जो आज़ाद कश्मीर का तकरीबन 5000 मरबा मील जो इलाका है, इसको ख़ुद मेरे बुज़ुर्गों ने अपने हाथों से लड़ के लिया है। कैप्टन हुसैन खान शहीद की मिसाल आपके सामने है। ख़ुद मेरे वालिद कर्नल खान मोहम्मद खान ऑफ मंग, जिन्होंने मीरपुर का एक मुश्किल महाज चुना और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ातेह करार पाए। इसी तरह के हमारे दूसरे जो मुजाहिद और शहदा हैं, कर्नल हदायत खान, कर्नल अफसर खान, ये सारे वो शहदा हैं जिन्होंने अपने हाथों से कश्मीर का ये ख़ित्ता आज़ाद करवाया है। सो हम अपनी इस आज़ादी, अपनी इस धरती की तरफ जो अगर कोई आँख उठा के देखेगा तो हम उसकी आँखें भी निकाल सकते हैं। और इंशाअल्लाह जिस तरह से हम जदोजहद, मेरे वो ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग जिस तरह जदोजहद करते आए हैं, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हम अपनी आज़ादी हासिल करके रहेंगे। क्योंकि हम कश्मीरी ना किसी 370 एक्ट को मानते हैं, ना 35 की एब्रोगेशन को मानते हैं। हमारा एक ही मौक़िफ़ है, हमने हिंदुस्तान से आज़ादी ले के रहना है। उसके लिए चाहे हमारे जितने शोधा, आपने देखा होगा कि बुरहान वानी की शहादत के बाद किस तरह से एक नहीं हज़ारों लाखों बुरहान वानी पैदा हुए हैं। मकबूल बट की शहादत के बाद हज़ारों मकबूल बट पैदा हुए हैं। तो ये वो कौम है जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ना जानती है, अपने मौक़िफ़ पे खड़ा होना जानती है। सो हिंदुस्तान को ये पैगाम है कि चाहे जितना जुल्म कर लो, जितना सितम कर लो, हम अपनी आज़ादी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अब आपको ये भी बताती चलूँ कि हिंदुस्तान अपने इन ओछे हथकंडों की वजह से दुनिया में एक्सपोज हो चुका है, जो अपने आप को सेक्युलर कंट्री गर्दानता है। एक ऐसा मुल्क जिसने पिछले कि पिछले 1.5 साल से उन्होंने पूरे कश्मीरियों को वहाँ उसमें कर्फ्यू में रखा हुआ है, उनके तमाम बुनियादी हुकूक को सल्ब कर रखा है, मगर फिर भी अपने आप को सेक्युलर गर्दानता है। मगर अब उसकी असलियत दुनिया के सामने खुल के सामने आ गई है। दुनिया हिंदुस्तान का साथ छोड़ने पे इंशाअल्लाह एक दिन मजबूर हो जाएगी। मैं एक कश्मीरी होने के नाते, एक कश्मीर की बेटी होने के नाते मेरी इंटरनेशनल दुनिया से ये रिक्वेस्ट है कि हिंदुस्तान जैसे एक टेररिस्ट कंट्री को उसके
تمام جو تجارتی جو تعلقات ہیں ان کو منقطع کیا جائے. ان کا انٹرنیشنل فورم پہ کسی یونائٹڈ نیشنز میں ہندوستان کو بولنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. جنیوا کانفرنس میں ان کو نہیں بلایا جائے. ان کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے اور ایک ٹیررسٹ کنٹری گردانتے ہوئے اس کو دنیا سے آئسولیٹ کرنا چاہیے. میرا یہ پیغام ہے اور دنیا کو یہ پیغام ہے کہ خدا را اپنی آنکھیں کھولیے, اپنے کانوں کو سننے کی عادت ڈالیے اور دیکھیے ان ماؤں کا, ان بہنوں کا, ان بچوں کا بہتا ہوا خون میرے کشمیر کی وادیوں میں. بہت شکریہ.